मरी, गलियात और गिरदुनवा में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। बालाई इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल बरकरार। कागान, नारान, कालाम में भी बर्फबारी शुरू। गलियात में 3 फीट तक बर्फ पड़ी। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। गलियात में 6 दिन से बिजली का निजाम दरहम बरहम, मोबाइल सर्विस मुअत्तल। गलियात के लिंक रोड भी मुकम्मल तौर पर बंद। मकीन घरों में महसूर। बिजली की बंदिश से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। चिलास, बाबू सरटॉप, भुटोगा, दारिल और तांगीर के पहाड़ों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। बाबू सरटॉप पर तकरीबन 10 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। हजीरा आजाद कश्मीर में बर्फबारी से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। राब्ता सड़कें बंद, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल। बर्फबारी से 3 मकानात भी गिर गए, एक खातून जख्मी। वादी नीलम और ग्रेस वैली में 5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मजीद बर्फबारी का इम्कान, शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बर्फबारी का दूसरा स्पेल। कोयटा, कलात, मस्तोंग, कोहलो समेत कई शहर बर्फ से ढक गए। संजावी, पशीन, नोशकी, ज़ियारत और कोयटा को मिलाने वाली सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। चमन शहर और गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरियाब। मुस्लिम बाग, चमन और दीगर अजला में भी मौसम सर्द। बलोचिस्तान में आज तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। PDMA का अमला हैवी मशीनरी के साथ कौमी शाहराहों पर मौजूद। अवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, हतमी फैसला जुम्मा या पीर को होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। एहतजाज से मुतल्लिक तमाम ऑप्शंस वज़ीर आज़म के सामने रखे। मुलाकात में मोहसिन नकवी ने ICC के दोहरे मयार के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आज़म ने हदायत की कि तमाम ऑप्शन जहन में रखकर फैसला करें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी दीगर शराकत दारों से भी मुशावरत करेंगे। वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतल्लिक वजारत खारजा को भी एतमाद में लिया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुताबिक मुलाकात इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। मोहसिन नकवी ने कहा, बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत में खेलने से इनकार किया, मगर ICC ने इन्हें मुतबादिल वेन्यू देने के बजाय वर्ल्ड कप से खारिज कर दिया। PTI अंदरूनी तकसीम का शिकार, किसी एहतजाज से हुकूमत को खतरा नहीं। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI के अंदर 5 से 6 छोटे छोटे ग्रुप्स बन चुके हैं। ऐसे में 8 फरवरी को इनका एहतजाज मुयस्सर नहीं हो सकता। गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान PTI ने बहुत शोर मचाया। अब इनकी सियासी ताकत बदतरीज कम होती जा रही है। तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी के बायस उठाना पड़ा है, जिसका खमियाजा पार्टी को अवामी सतह पर भुगतना पड़ रहा है। मुज़ाकरात के हवाले से PTI की जानिब से अब तक किसी किस्म का संजीदा जवाब सामने नहीं आया। तहरीक इंसाफ सियासी फायदा तो उठाना चाहती है, मगर जिम्मेदारी लेने से गुरेजा है। किसी सूरत 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल वापस नहीं लेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हो सकता है कि हम जेल भरो तहरीक शुरू कर दें। अभी तो आगाज है, अभी बहुत से मराहिल बाकी हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, 3 साल से मईशत की बेहतरी का झूठ बोला जा रहा है। सनतें बंद, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, सरमायाकार पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोई कानून नहीं, ना वोट की इज्जत है। पंजाब के अरकान हर किस्म की फस्तायत के बावजूद अपने अवाम के साथ खड़े हैं। पुरअमन एहतजाज के मुखालिफ नहीं, हर पार्टी अपने एहतजाज को आईनी और पुरअमन तरीके से इस्तेमाल करे। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, PTI की तारीख में बाज़ औकात पुरतशद्दुद एहतजाज भी शामिल रहा है। हुकूमत ने वाज़े तौर पर कहा है, कानून को हाथ में ना लिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान कभी PTI की एहतजाजी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस बेहतर बनाने की जरूरत है। बानी ने सोहेल आफरीदी को एहतजाजी सियासत के लिए वजीर आला बनाया। PTI के साथ मिलकर एहतजाज का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान की वतन वापसी पर हतमी लाया अमल का ऐलान किया जाएगा। PTI बड़ी जमात, इसलिए इसे अपोजिशन लीडर के इंतखाब का हक दिया गया। फरवरी के हवाले से मौसम और सर्दी के अवामिल को भी मद्देनजर रखा जा रहा है। 5 और 6 फरवरी की तारीखें इसी हिकमत अमली के तहत रखी गई। गुल प्लाजा में आग बेसमेंट से शुरू हुई। बेसमेंट के रास्ते बंद और ताले लगे हुए थे।
सानहे की तहकीकात में इंकशाफ। गुल प्लाजे में सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने मुआयना मुकम्मल कर लिया। वीडियोस और दीगर शवाहिद से आला हुकाम को आगाह कर दिया। इमारत को सील करने का अमल शुरू। KMC के अमले ने प्लाजे के इतराफ लोहे की शटरिंग लगाना शुरू कर दी। इमारत को ग्रीन जाली लगाकर बंद किया जाएगा। टेक्निकल टीम इमारत का जायजा लेगी। सानहा गुल प्लाजा में मिलने वाले 73 वाकयात की शिनाख्त न हो सकी। कराची पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं, बॉडी 2000 डिग्री दर्जा हरारत पर जलने की वजह से शिनाख्त मुकम्मल है। हम 16 वाकयात का DNA ले ही नहीं पाए। 73 वाकयात की DNA रिपोर्ट आने में कितना वक्त लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। एक DNA टेस्ट को 3 बार दोहराया जा रहा है। DNA से शिनाख्त ना हो सकी तो मुतबादिल तरीकाकार की तरफ जाएंगे। सानहा गुल प्लाजा मुकदमे की कॉपी मंजरे आम पर आ गई। मुकदमा पुलिस इंस्पेक्टर नवाज अली जरदारी की मुद्दत में दर्ज। FIR के मतन में कहा गया, आतिशबाजी की इत्तला 10:30 पर मिली। फूलों और गिफ्ट शॉप में आग लगी। प्लाजे में आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं थे। कोई हंगामी इखराज का रास्ता भी नहीं था। सानहा गुल प्लाजा। वजीर आला मुराद अली शाह का 2 माह में मुतासरीन को दीगर प्लाजों में दुकानें देने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जान का अजाला कोई नहीं, हम मुतासरीन के साथ खड़े हैं। जिसकी जान गई उसके लिए हुकूमत 1 करोड़ रुपए देगी। कर्ज पर सूद हुकूमत सिंध अदा करेगी। 5 लाख रुपए गुल प्लाजा के हर दुकानदार को देंगे ताकि 2 माह तक घर का किचन चला सके। कराची चैम्बर के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया है। दुकानों में जो सामान पड़ा था तो कराची चैम्बर की मदद से उसे पूरा करेंगे। जितनी दुकानें थी उससे 1 इंच भी ज्यादा नहीं बनाएंगे। दुकानदारों के साथ मिलकर गुल प्लाजे को दोबारा खड़ा करेंगे। हमारी अपनी कोताहियां हैं, मैं मान रहा हूं। हम सबको तहैया करना है कि आइंदा इस तरह का सानहा दोबारा ना हो। मुस्बत तनकीद का खैर मकदम करेंगे, लेकिन इस पर सियासत बर्दाश्त नहीं। कुछ अनासर हर मामले में 18वीं तरमीम ले आते हैं। हमारी इस वक्त तमाम तवज्जो इमदादी सरगर्मियों पर मरकूज है। सानहा गुल प्लाजा। सिंध असेंबली में MQM का एहतजाज। मुतहिदा अरकान की सानहा गुल प्लाजे पर बात करने की कोशिश। डिप्टी स्पीकर ने MQM अरकान को बात करने से रोक दिया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का एहतजाज। कहा, वजीर आला सिंध वन साइड स्टोरी बताकर चले गए। जब तक सानहा गुल प्लाजे पर जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा असेंबली नहीं चलने देंगे। हुकूमत सबसे पहले जुडिशल कमीशन बनाए। सब अच्छा है कि पॉलिसी पर असेंबली नहीं चलेगी। 10 दिन हो गए लेकिन लाशें नहीं मिली। हम कहते हैं जो जिम्मेदार है उसे सजा दी जाए। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद बरकरार रखने का फैसला। 2 माह तक शरह सूद 10.5% बरकरार रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शरह सूद मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर बरकरार रखने का फैसला किया गया। एक्सपोर्ट में सूद इस साल 6% कम करने का इम्कान है। महंगाई की शरह 7.4% पर बरकरार रहेगी। ज़राअत की ग्रोथ रवां साल बेहतर रही। मुल्क की बरामदात में कमी वाक़ हुई मगर तरसीलात ज़र के नंबर्स में बेहतरी आई है। बड़ी सनतों की तरक्की गुज़श्ता 8 माह से बेहतर होकर 10% से बढ़ गई है। FPCCI और बिजनेस कम्युनिटी का मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, पॉलिसी रेट कम ना करने से कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर होंगी। रुपए के इस्तेहकाम के लिए इंटरेस्ट रेट 7% पर लाया जाए। कीमती पत्थरों के वसी ज़खायर से बरामदात के जरिए कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, जेमस्टोन सेंटर्स के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएं। सेंटर्स में जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद आलात नस्ब किए जाएं। शाहराह दस्तूर इस्लामाबाद पर जगह मुख्तस गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सेंटर कायम करने की हिदायत। स्टेट बैंक और FBR के दफातर भी कायम होंगे। इस सनत में वैल्यू एडिशन से बरामदात में नुमाया इजाफा किया जाएगा। इस्लामाबाद जेमस्टोन सेंटर अगस्त 2027 तक मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग में बताया गया, नई जेमस्टोन पॉलिसी पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने के लिए 4 सेशंस मुनक्किद किए गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद और मावने खसूसी इतला। शफी जान के दरमियान शदीद झड़प। तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। डॉक्टर बाद की तकरीर के दौरान मावने खसूसी की जानिब से लुकमे दिए जाने पर अपोजिशन लीडर सीखपा हो गए। अपोजिशन चैम्बर के बाहर भी दोनों के दरमियान तल्ख कलामी मेंबरान असेंबली ने मुदाखलत करके बीच बचाव करा दिया। इबादुल्लाह की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान असेंबली बैकजुबान अपोजिशन लीडर पर बरस पड़े। आपका लीडर चोर है, शफी जान का इल्जाम। मैं तब से सियासत में हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे।
डॉक्टर इबादुल्ला का शफी जान को जवाब, इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया, कहा आप भी अपनी सीट से इस्तीफा दें और मैं भी देता हूं। अपने लीडर का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर देखते हैं कौन जीतता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वफाक से बकाया जात मांग लिए। रकूम की अदम अदायगी पर वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता खतर साल। सुहेल आफरीदी ने कहा वफाकी फंड्स की अदम अदायगी शदीद माली बोरान का बाइस बन रही है। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ भारी कौमी अखराजात बर्दाश्त कर रहा है। कौमी जिम्मेदारियों का माली बोझ गैर मुतनासिब तौर पर सूबे पर डाला जा रहा है। काबिल तकसीम पुल से 658 अरब रुपए के मुकाबले में सिर्फ 604 अरब रुपए मौसूल हुए। 54 अरब रुपए की शॉर्टफॉल है। वफाकी वाजिबात की फौरी और गैर मशरूत अदायगी की जाए। सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अपने सूबे की आवाम के लिए हर किसी के साथ बैठने को तैयार हूँ। पाकिस्तानी अवाम का इस्लाम रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचाने के लिए सरकारी खर्च पर पार्लिमानी वफ्द भेजने की तजवीज़। कौमी असम्बली कायमा कमेटी में मजहबी अमूर के इजलास में दी गई। तजवीज़ में कहा गया पार्लिमानी वफ्द सरकारी खर्च पर पाकिस्तान के अवाम का सलाम गर्ज दे। वफ्द में शामिल अरकान के अहले खाना भी हमरा जा सकेंगे। पाकिस्तान के अवाम की तरफ से उम्रा अदा करेंगे। वफ्द के लिए तादाद 7 के बजाय 10 की जाए। स्पीकर कौमी असम्बली वफ्द के अरकान नामजद करेंगे। स्पीकर की गैर मौजूदगी में चेयरमैन वफ्द की सरबराही कर सकेंगे। पंजाब में माह सयाम के लिए राशन कार्ड निगहबान दस्तरख्वान की मंजूरी। रमजान की पेश की तैयारियों और अवामी रिलीफ से मुतल्लिक मरियम नवाज की जेर तदारत इजलास में मंजूरी दी गई। रमजान निगहबान कार्ड की एक्टिवेशन के लिए 136 मराकज कायम। रमजान निगहबान कार्ड के जरिए कैश के अलावा दीगर जरूरी अशिया भी खरीदने की सहूलत मुयस्सर होगी। जिला इंतजामिया मुतल्लिका इलाकों में घर घर जाकर निगहबान कार्ड फराहम करेगी। राशन कार्ड होल्डर्स को भी रमजान में 3000 माहाना के बजाय 10,000 रुपए दिए जाएंगे। प्राइवेट अफराद को FBR अफसरान जाहिर करके फ्रांस भिजवाने का मामला FIA ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स और सपाही को नोटिस जारी मंगल को तलब कर लिया। प्रोटोकॉल देने वाले दीगर कस्टम्स अफसरान और एहलकारों की भी मालूमात मांग ली। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम्स हुकाम की बाला हिदायत पर लोगों को प्रोटोकॉल देने किसी किस्म की फौजी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है प्राइवेट पैगामात का तबादला सफारतकारी की जगह नहीं ले सकता। रूस और चीन के साथ दिफाई ताउन पूरी ताकत के साथ जारी है। मगरबी ममालिक ने ईरान को डेवोस सरबराही इजलास के मौके पर साइडलाइन सिफारती मुलाकात से रोका था। मुत्तहिदा अरब का कहना है ईरान पर हमले के लिए फिजाई, जमीनी और समंदरी हदूद के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगी। UAE ईरान पर हमले की हिमायत नहीं करता और न ही इस हवाले से कोई लॉजिस्टिक इमदाद फराहम की जाएगी। हम समझते हैं मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी, आलमी कवानीन और खुद मुख्तारी का एहतराम ही हालिया मसले का हल है।